आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में जो है आप सभी लोगों को बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का सीटेट का क्लास जो है कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है और अब आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड ईयर की जो है क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप सभी लोगों के समय पर जो है सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पूरे सेशन आपको मैंने पढ़ाया, ठीक उसी प्रकार मैं आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को ज़रूर। क्लास का टाइमिंग जो है 1 से 2 दिनों में आपको बता दिया जाएगा कि क्लास कब से चलेंगे। बाकी अनुमानित समय आपका जो पहले 8 बजे से था शायद वही रहने वाला है, लेकिन कल या परसों आपको यानी कि बता दिया जाएगा कि आपका समय क्या रहने वाला है। उससे पहले हम सभी लोग आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के ऊपर थोड़ी चर्चा कर ले, फिर उसके बाद हम लोग क्लास के ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में ACP2 भी करना होता है, जो कि 4 महीने आपको दूसरे विद्यालय में जाकर पढ़ना होता है। और बहुत सारे बच्चों का कॉल मैसेज आना शुरू हो गया है कि ACP शुरू हमारा होने वाला है, तो क्या क्या करना है, क्या करना है, सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिहार डीएलएड के जो सेशन 2022 से 24 वाले बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप आखिर आपका जो है सिलेबस क्या है। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में 12 पेपर थे, यहाँ पर आपको केवल जो है 8 पेपर 9 पेपर ही जो है पढ़ने होते, यानी कि टोटल आपको 9 पेपर ही पढ़ने होते। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका डीएलएड जो फर्स्ट ईयर में 1000 नंबर का एग्जाम हुआ था, सेकंड ईयर में भी जो है आपका 1000 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर पेपर की संख्या जो होगी आपकी 9 होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार डीएलएड, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सिलेबस आपका 2022 से 24 यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और हम बात कर ले सबसे पहले, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका पेपर कोड है कि आपका पेपर नाम क्या है और आपका ये पेपर नेम है। और यहाँ पर आपका इंटरनल मार्क्स कितने हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं और आपका टोटल मार्क्स कितने हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम जो है भली भांति आपको बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक जो है बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पेपर, उनके नाम और उनके कितने नंबर होते हैं एग्जाम में, वो सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पेपर नेम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपका इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स, टोटल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका S1 पेपर आता है। तो यहाँ पर समझिएगा कि आखिर S1 को क्या बोला जाता है। तो S का मतलब होता है आपका सेकंड, S का मतलब क्या होता है आपका, S का मतलब आपका होता है सेकंड, यानी कि आपका ये सेकंड होता है, समझ गए। S का मतलब यानी कि सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसमें आपको जो है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के बारे में आपको जानना है। किसके बारे में, इस पेपर का क्या नाम है, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, जो कि आपका जो होता है टोटल 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर जो होता है बाहरी एग्जाम होता है और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, जैसे आपको फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट वगैरह के ऊपर मिला था। पहला पेपर समझ में आ गया। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा 100 नंबर का होता है, 70 नंबर का आपका बाहरी एग्जाम होगा, 30 नंबर आपका इंटरनल होगा, जो कि आपको असाइनमेंट और अदर एक्टिविटी के ऊपर जो है आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा पेपर हम बात कर ले S2, S का मतलब सेकेंड ईयर और पेपर का मतलब दूसरा, यानी कि संज्ञान, सीखना और बाल विकास। यानी कि संज्ञान क्या है, सीखना क्या है, बाल विकास के अंतर्गत जितने भी टर्म आपके आते हैं वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। और इसकी भी हम बात कर ले तो ये भी आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर बाहरी एग्जाम और 30 नंबर आपका इंटरनल असाइनमेंट के ऊपर आपको मिलता है, समझ गए। अब हम बात कर ले पेपर आपका S3 का। S3 की हम बात कर ले, कार्य और शिक्षा की बात कर ले। कार्य और शिक्षा जो कि आपका पेपर आपका S3 है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पेपर का कोई भी एग्जाम आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। इस पेपर का कोई भी आपका जो है एग्जाम नहीं होता है, स्टार मार्क्स लगा लीजिए। कार्य और शिक्षा ये टोटली आपका जो होता है इंटरनल होता है, यानी कि आपका पेपर 50 नंबर का होता है और 50 नंबर आपका इंटरनल होता है। इसमें आपको जो है खिलौना बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, लाइट बनाना, डिजाइन बनाना, कपड़े पर कढ़ाई करना, बहुत सारे एक्टिविटी आपको जो है क्लास टीचर के द्वारा जो है दिया जाएगा। आपको उसको बनाकर सबमिट कर देना है। इस पेपर में सभी बच्चों का जो है 40+ स्कोर आसानी से हो जाता है, क्योंकि कॉलेज के हाथ में है और कॉलेज वाले नाइंसाफी नहीं करते अगर आप बेहतर तरीके से उनको बनाकर दीजिएगा तो। यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम बाहरी नहीं होता है, समझ में आ गया। अगला पेपर हम बात कर ले
यहाँ पर S4 की बात कर ले, जिसमें आपको स्वयं की समझ के बारे में आपको पढ़ना है इस पेपर के अंतर्गत, जिसमें आपका टोटल जो होता है 50 नंबर का होता है, 35 नंबर बाहरी एग्जाम, 15 नंबर आपका इंटरनल। समझ गए। आगे हम बात कर ले S5 पेपर की बात कर ले। इसमें आपको विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना होता है। शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको जो है पढ़ना होता है, जो कि आपका टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 40 नंबर का बाहरी एग्जाम होता है और 60 नंबर आपका क्या होता है, इंटरनल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको योगा कराया जाएगा, पीटी कराया जाएगा और कुछ एक्टिविटी आपको कार्य दिए जाएंगे, असाइनमेंट हो, योगा हो। इसके अंतर्गत आपको 60 नंबर मिलते हैं। समझ गए। यानी कि 50 नंबर ये और 60 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है पेपर आपका S3 और आपका S5। समझ गए। यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, आगे हम यहां पर बात करते हैं पेपर, हम S6 की बात करेंगे। तो यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पेपर आपका S6 जो होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपका ये 2, यानी कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा था आपने प्राइमरी लेवल के लिए 1 के लिए, तो वही आपका प्राइमरी लेवल के लिए 2 पढ़ना होगा, जिसमें आपका ये 50 नंबर का टोटल होता है एग्जाम, जिसमें आपका 35 नंबर बाहरी और 15 नंबर आपका इंटरनल। समझ गए। बाकी हम S6 की बात कर ले। इसमें आपको गणित का शिक्षण शास्त्र 2, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पढ़ा था गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर सेकंड ईयर में आपका क्या हो जाएगा, गणित का शिक्षण शास्त्र 2 द्वितीय ईयर्स में, जिसमें आपका 50 नंबर टोटल होता है, 35 नंबर का आपका बाहरी एग्जाम होता है, 15 नंबर आपका ये इंटरनल होता है, जो कि आपको कॉलेज के हाथ में रहता है। समझ गए। S8 की बात कर ले, हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, ये आपका सेकंड ईयर है। ये देखिए सेकंड ईयर में जैसे पहुंचेगा ये सब में 2 लग जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इसके प्रथम भाई को पढ़ लिया है। समझ गए। तो यहां पर भी आपका जो है 50 नंबर टोटल होता है, 35 नंबर आपका बाहरी एग्जाम और 15 नंबर आपका जो होता है इंटरनल आपको मिलता है असाइनमेंट के ऊपर। समझ गए। बाकी हम बात कर ले S9, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पर बच्चों को दिक्कत बहुत ज्यादा होगा। अब मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि आपने जब फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपको S9 एक पेपर पूछा गया होगा, जो कि आपने 12 के अनुसार दिया होगा, ग्रेजुएशन के अनुसार दिया होगा। S9 यानी कि मेथड पेपर इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका ये मेथड पेपर होता है। मेथड पेपर कहने का मतलब है कि ये आपका जो होता है क्लास 6 to 8 के लिए होता है, जब आप टीचर बनिएगा ग्रेजुएशन के बाद, या जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो बनेंगे 6 to 8 के लिए, यानी कि उच्चतम प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों ने हिंदी लिया होगा, संस्कृत लिया होगा, उर्दू लिया होगा, बांग्ला लिया होगा, SST लिया होगा, हिंदी लिया होगा, इंग्लिश लिया होगा, गणित लिया होगा, साइंस लिया होगा। इतने सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर देखने को मिले होंगे और उसमें से आपने लिया होगा, रजिस्ट्रेशन पर आपको पता होगा। तो आप लोग जरूर याद करके कमेंट कीजिएगा किनका किनका S9 पेपर क्या है, ताकि उसी के अनुसार जो है क्लास को अरेंज किया जाएगा। बाकी इसमें आपका ये 50 नंबर का होता है टोटल, जिसमें आपका 35 नंबर का एग्जाम होता है बाहरी और 15 नंबर आपका इंटरनल, जो कि आपको असाइनमेंट के ऊपर मिलता है। और सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, इतना पढ़ने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि इसको आप 10 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ACP2 स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम 2, जैसे कि आपने ACP1 जो है 1 महीना के लिए आपने किया था फर्स्ट ईयर में, वही आपको सेकेंड ईयर में जो है ACP2 करना है, जो कि आपको 4 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 4 महीने आपको जो है दूसरे विद्यालय में जाकर आपको पढ़ाना होता है, साथ ही पढ़ाना होता है और साथ ही साथ जो होता है फाइल बनाने होते हैं बहुत सारे, और 75 लेसन प्लान सबसे इंपॉर्टेंट। इसी बनाने में बच्चों का आंसू आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 पन्ना आपको 600 पन्ना लिखना पड़ जाएगा। समझ गए। सारी चीजें बताई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। तो ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम द्वितीय, प्रथम आपने कर चुका है फर्स्ट ईयर में, द्वितीय जो कि आपका ये 4 महीने का होता है, ये 4 महीने का होता है, जो कि आपका टोटल ये 400 नंबर का होता है, जिसमें आपका 300 नंबर आपके टीचर के हाथ में होता है, कॉलेज के मेंटर के हाथ में होता है, और 100 नंबर आपके जो होते हैं भाइबा होता है। ये 100 नंबर जो आप देख रहे हैं ये आपका भाइबा होता है, जो कि आपको एग्जाम के समय होता है, कॉलेज में ही होता है। दूसरे टीचर आते हैं आपके कॉलेज में और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे इसी से रिलेटेड और ICP से रिलेटेड। समझ गए। तो टोटल हम बात कर लिए, टोटल नंबर की हम बात कर ले फर्स्ट ईयर में, तो ये आपका सेकंड ईयर में, तो ये आपका जो है 1000 होता है, जिसमें आपका एक्सटर्नल एग्जाम, यानी कि आपको बाहर एग्जाम जो होता है केवल आपको 455 नंबर को देना होता है। यानी कि जब आपका सेंटर आएगा सेकंड ईयर का, तो केवल आपको 455 नंबर का ही एग्जाम होगा, बाकी आपको 545 नंबर आपका ये कॉलेज के हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है और आपके हाथ में होता है। कॉलेज, टीचर और खुद, यानी कि खुद आपके हाथ में होता है, आपने कितना बेहतर काम किया है।
तो ये जो है आप सभी लोगों का सेकेंड ईयर का सिलेबस है जो 2022 से 24 सेशन के बच्चों के लिए है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बातें जो है समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपकी जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दिए ताकि उनको सिलेबस की बातें समझ में आ जाए। ओके, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।